दूसरा इनिंग चालू। 122 पे जीत है जो तुरपट्टी के टीम ने बनाना है। और सरिस्वा 121 पे ऑल आउट हो गई 15 ओवर में। और ये दूसरा इनिंग चालू। इस फाइनल मुकाबले का लाइव प्रसारण माहे मुकेश के माध्यम से देखने को मिलेगा। फेसबुक और यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए माहे मुकेश। पिछले बॉल को ठीक कर रहे हैं खिलाड़ी कि किस बॉल से बल्लेबाजी करना चाहिए, किस गेंद से पहले खेलना चाहिए, वो दोनों आपको बल्लेबाज चेक कर रहे हैं। हमारे आज के जो मेन अंपायर होंगे फयाज अंसारी जी, जो दिल्ली से चलकर आए हैं इस फाइनल मुकाबले के अंदर बिल्कुल समय देते हुए काबिल तारीफ है। स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। और वही लेग अंपायर धनंजय कुशवाहा जी जो लखनऊ से चलकर आए हैं। अच्छा कम्युनिकेशन इस दोनों अंपायरों के बीच सूझबूझ कर यहाँ पे डिसीजन। तो अब एक बार फिर फाइनल का ये सेकेंड राउंड चलता हुआ महज 122 रन का यहाँ पे लक्ष्य का पीछा कर रही है, करने उतरी है तुर्कपट्टी के ये दोनों सलामी बल्लेबाज। स्ट्राइक पे है राजन और नॉन स्ट्राइक पे है आकाश। और सरिस्वा के कप्तान ने बिल्कुल ही जिम्मा सौंपा है इस समय इकबाल के कंधों पे। एक बॉल है वो गेंदबाजी करेंगे राउंड विकेट राजन के लिए। और यहां पे खेलना चाहते थे गली के क्षेत्र में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर इस समय प्रगति पे पारी का आगाज हो चुका। इस समय 122 रन का टारगेट है। इस समय कुछ छोटा नहीं कहा जा सकता, कुछ बड़ा नहीं कहा जा सकता। यह मैच है, अनिश्चितताओं का खेल है। और यहां पे जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकारा। स्विफ्ट शॉट खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से चुकी बल्लेबाज महाजन। एक बार फिर पुनः एक बाल खेली गेंद राजन के लिए। और यहां पे हल्की सी उछाल भरी गेंद हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इस समय किफायती गेंदबाजी, लगातार 3 बॉल डॉट। इस समय पावर प्ले का यहां पे ओवर चलता हुआ 4 ओवर का यहां पे पावर प्ले। और यहां पे खेल दिया है गेंद जाती ही स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल ही यहां पे जहां से गेंद गिरी वहीं से बल्ला लगाया और 6 रन प्राप्त किया अपने खाते में। खाता खोला यहां पे तुर्कपट्टी का और अपना भी खाता खोला और टीम का भी खाता खोला महज 6 रनों से। और यहां पे जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को पूरी तरीके से नकारा हमारे मेन अंपायर फयाज भाई। और इस ओवर की शायद आखिरी जीत होगी। अच्छी गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाजी इकबाल के द्वारा। और यहां पे बिल्कुल ये खराब गेंद थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये गेंद तो बिल्कुल ही तोहफा है बल्लेबाज के लिए और ये तोहफा बल्लेबाज ने कबूल भी किया है। तीसरी छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 12 रन।
एक ओवर समाप्ति के पश्चात जिस समय स्कोर है 12 रन बिना विकेट के नुकसान पे तुरपट्टी। जितने भी अतिरिक्त अगर ग्राउंड में हैं आप ग्राउंड से बाहर हो जाएं, बाहर हो जाएं आप, क्योंकि खिलाड़ी को फील्ड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आए हैं बॉलिंग मार पे इकबाल, सॉरी अजहर आए हैं अपने स्पेल का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के। अजहर सामने है राइट हैंड बल्लेबाज आकाश। और यहां भी मौका बन सकता था, लेकिन गेंद से काफी दूर थे कवर के खिलाड़ी। अच्छी गेंद गिरने के बाद हल्की सी स्कोर अभी भी 12 रन पे रुका हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पे इस समय बिना विकेट के नुकसान पे तुरपट्टी। एक बार फिर, और यहां पे मौका बना था, बिल्कुल ही यहां पे कट लगा था, लेकिन उस विकेट कीपर की एक कैच पास ही का मौका था, लेकिन उस बहुत ही बड़ा यहां पे मौका गवाया। कट लगा था वहां पे, फील्ड कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पे। बहुत ही सुंदर ये मुकाबला, बहुत ही रोमांच भरा मुकाबला। मैं बता दिया था कि मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और यहां पे उछाल भरी गेंद थी, लेकिन जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकारा। इतना आसान नहीं है बल्लेबाजी करना, क्योंकि बारिश के बाद विकेट अभी हल्की सी नमी के कारण गेंद थोड़ा फंस के आ रही है, बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है बल्लेबाजी करने में। और यहां पे लंबा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ला पहले चला बैठे और गेंद थोड़ा रुक के आई थी। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि गेंद थोड़ा फंस के आ रही है। और एक किफायती गेंदबाजी, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी अजहर के द्वारा देखने को मिल रहा है। अगर उस कैच को लपक लेते बिट्टू तो इस मुकाबले में और यहां पे रोमांच बड़ा मुकाबला होता। एक बार फिर अजहर खेल लीजिए, और यहां पे खेल दिया है स्क्वायर लेके तरफ, वहां पे खतरा होने की चांस, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षित अच्छी फील्डिंग कही जाएगी वहां पे इकबाल के द्वारा। बिल्कुल ही कशी हुई फील्डिंग ही है, ऐसा चीज है जो इस मुकाबले में आपको बनाए रखेगा। फील्डिंग ही है जो इस मैच में पूरी जान डाल सकता है। फील्ड में कुछ तब्दीली हुई है इस समय, लोगों के खिलाड़ी को अंदर बुलाया है और मेडों के खिलाड़ी को बाहर ढकेला है। एक बार फिर अजहर खेल लीजिए, और यहां पे गेंद हवा में है। तो इस तरीके से देखा जाए मेडन ओवर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अजहर के द्वारा, बहुत ही किफायती गेंदबाजी। मेडन ओवर यहां पे अगर एक कैच वहां पे अगर लपक लेते तो मेडन के चलते एक सफलता है हासिल की कर लेती है सरिस्मा की टीम। लेकिन महज पुनः एक बार फिर रोड पे जो गाड़ी खड़ी है फोर व्हीलर, आप उसको साइड कर लें, क्योंकि पीछे ट्रैक्टर जाने का रास्ता नहीं है। जिन भाई का हो आप कृपया साइड कर लें। तो अब आए हैं इकबाल, राजर की गेंदबाजी करके, और यहां पे शानदार फील्डिंग, सूरज वहां पे लाजवाब एफर्ट, बिल्कुल ही यहां पे कसी हुई गेंदबाजी, उतनी ही शानदार फील्डिंग। स्कोर है अभी भी 12 रन पे रुका हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पे इस समय चल रहा है, और पावर प्ले भी है यहाँ पे, तो बिल्कुल ही कुछ खास नहीं कर पा रही है तुर्कपट्टी की ये बल्लेबाज, मौका नहीं उठा पा रहे हैं पावर प्ले का। और यहाँ पे लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गिरने के बाद
110 का यहां पे स्पीड पकड़ती हुई गेंद लेंथ को पकड़ा उसे इकबाल ने और सीधा गेंद सही टकराई। अभी भी स्कोर 12 रनों पे रुका हुआ। 122 रन का लक्ष्य यहां पे तुर्कपट्टी के सामने। फाइनल मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही रोमांचक मुकाबला, फाइनल मुकाबला। और यहां पे छोटी गेंद हवा में है, देखना ये होता है। और यहां पे कैच लपक लेते, लेकिन काफी दूरी तय किया था स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने। और काबिले तारीफ इस खिलाड़ी का, बहुत ही शानदार एफर्ट, लेकिन गेंद हाथ से चिटकी और जिसका नतीजा 1 रन मिला इन दोनों बल्लेबाजों को। प्रयास तो वहां पे किया था स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने, काफी दूरी तय किए थे यहां पे, लेकिन आखिरकार गेंद हाथ से छिटकी। और बिल्कुल ही यहां पे तालियां बजती हुई कप्तान के द्वारा, क्योंकि स्क्वायर लेग के खिलाड़ी काफी दूर नजर आए थे। स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 30 ओवर प्रगति पे इस समय फाइनल मुकाबला तुर्कपट्टी महुआ वर्सेस सरिसवा के बीच चलता हुआ। और यहां पे खतरा होने की चांस थी, लेकिन शायद ये कैच था। ऐसा आप मिसफील्ड करेंगे तो नतीजा कुछ और होगा। तो यहां पे रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही शानदार मुकाबला। 30 ओवर प्रगति पे इस समय स्कोर है अभी भी 13 रन। एक बार फिर इकबाल, और यहां पे एक और खतरा होने की चांस थी। एज लगा था वहां पे, कट लगा था, लेकिन अंपायर के द्वारा, विकेट कीपर के द्वारा हल्की सी मिस फील्ड। ओवर की समाप्ति हो चुकी है शायद। एक गेंद है इस ओवर का। इसके बाद अंतिम ओवर इस समय पावर प्ले का। तो किफायती गेंदबाजी इस समय पूरी तरीके से बात कर रखा है। और मैं बता दूं कि आकाश का अभी खाता खोलना बाकी है। आकाश अभी भी खाता नहीं खोल पाए अपने इस फाइनल मुकाबले में। तो इस तरीके से देखा जाए, काफी कसी हुई गेंदबाजी सरिसवा के द्वारा, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। आज हर एक ओवर का स्पेल किए हैं, वो भी मेडन ओवर। और तीसरा ओवर लेकर आए हैं इकबाल, जिनके सामने है आकाश। और यहां पे जोरदार अपील, लेकिन अपील ने इस अंपायर ने इस अपील को नकारा। तो ओवर हो चुका है इस समय। 3 ओवर समाप्ति के पश्चात स्कोर इस समय है 13 रन बिना विकेट के नुकसान पे तुर्कपट्टी। और सरिसवा का स्कोर था 25 रन। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा ले कि कितनी कसी हुई गेंदबाजी हो रही है सरिसवा की तरफ से। पावर प्ले का अंतिम ओवर इस समय अजहर के हाथों में गेंद। शुरू मुकाबले में देखा जाए तो तुर्कपट्टी के बल्लेबाज राजन काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में उनके कंधों पे भी समय दबाव आ चुका है। सामने आकाश है, बड़ी बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस समय ले रहे हैं अपनी टीम के लिए। फील्ड में इस समय कोई तब्दीली, कोई रणनीति बना रहे हैं इस समय अजहर की, किस तरीके से विकेट को लपका जाए, किस तरीके से सफलताएं हासिल की जाए। एक बार फिर बॉलिंग आप है तैयार अजहर, सामने है राइट हैंड बल्लेबाज राजन। और यहां पे
देखा ये जाए कि गेंद वहां पे पहले ही टिप कर चुकी थी, विकेट कीपर से आगे गेंद गिर चुकी थी, लेकिन वहां पे कट तो लगा था, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों से थोड़ी ही गेंद आगे टिप कर चुकी थी। तो इस तरीके से मौका यहां पे मिला राजन को। स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे अपने इस शॉट में। एक बार फिर बॉलिंग यहां पर तैयार है अजहर राजन के लिए, और ये खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो बहुत देर के बाद ये बाउंड्री लगा है। अब तक इसी चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। चौथा ओवर प्रगति पे इस समय। पुनः एक बार फिर, और यहां पे बहुत ही अच्छी गेंद मिडो के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को। समझ नहीं पा रहे हैं इस समय लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलना इतना आसान नहीं होता है बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर, और यहां पे खेल दिया है, बिल्कुल पाले में गेंद थी और बल्लेबाज के द्वारा सही नसीहत। काफी लंबा 6 इस समय दूसरे टीयर में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इसी छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 23 रन बिना विकेट के नुकसान पे तुरपट्टी। एक बार फिर अजय की अगली गेंद, और वहां पे कट लगा हल्का बल्ले से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अंतिम ओवर इस समय पावर प्ले का। एक बार फिर अजहर, और यहां पे खेल दिया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद जाते ही सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल ही यहां पे नजरें यहां पे जमा कर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजन। तीनों गेंद फेंकना पड़े। 4 ओवर इस समय समाप्त हो चुके हैं। स्कोर इस समय 29 रन बिना विकेट के नुकसान पे तुरपट्टी। पावर प्ले का इस समय ओवर समाप्त होता हुआ 5 खिलाड़ी आप 25 गज के बाहर रख सकते हैं। उन्हीं मोबाइल वहाँ आइल मना का देख गए गोरखपुर मोबाइल दूसरा चलाना का। और मैं बता दूं, आकाश का व्यक्तिगत स्कोर इस समय 9 गेंदों का सामना किया है और खाता खोलना बाकी है अभी। आकाश जो हल्की सी दबाव महसूस करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि 9 गेंदों का सामना और अभी भी खाता खोलना बाकी। वहीं सामने नानी साइड के बल्लेबाज राजन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। उनका भी बल्ला इस समय खामोश था, लेकिन पिछले मुकाबले में आक्रामक भरी बल्लेबाजी देखने को मिला था। और ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ सरिसमा और तुर्कपट्टी के बीच। अब आए हैं स्वयं कैप्टन अवधेश। अवधेश की गेंदों का सामना करेंगे आकाश, और यहां पे हल्की सी स्लो यहाँ पे डिलीवरी थी, लेफ्ट साइड में खेला, 1 रन आसानी से बटोरा। स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। और मैं बता दूं कि पूरे कुशीनगर जिले में मैं पहली बार ये ग्राम सभा वाला टूर्नामेंट देख रहा हूं, जो एक ग्राम सभा के 11 खिलाड़ी, और जो इनाम की धनराशि है 45,001 रुपए विजेता वाली टीम को, और उप विजेता को 25,000। और वहां पे कट लगा था, लेकिन लेग साइड में अमित मौजूद है। मैन ऑफ द सीरीज का जो इस समय पुरस्कार रखा गया है साइकिल आफ्ताब भाई के सौजन्य से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 ओवर प्रगति पे इस समय खेल चल रहा है, और यहां पे मिश्रण किया है अवधेश ने। अवधेश खिलाड़ी इस समय मौजूद है, और यहां पे बहुत ही बड़ी सफलता मिल सकती थी, लेकिन अवधेश थोड़ी सी दूर रहे इस समय। कैच यहां पे ड्रॉप होता हुआ लपकना चाहिए था, इससे गेंद थोड़ी सी दूर रहे इसे। बिल्कुल ही जाल में फंसा लिया था राजन को।
एक तरह देखा जाए कि ये लोगों के खिलाड़ी का यहाँ पे कैच था, लेकिन अवधेश ने कुछ कॉल किया और खुद दौड़ा और थोड़ी सी ही गेंद से दूर रहे, सफलता यहां पे मिल सकती थी, लेकिन ऐसा देखा जाए कि इस फाइनल मुकाबले में लक यहां पे साथ नहीं दे रहा है सरिस्वा के खिलाड़ी को। एक बार फिर अवधेश की अगली गेंद और यहां पे खेल दिया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद है और यहां पे खराब फील्डिंग। यह गेंद रुकना चाहिए था, लेकिन 4 रन मिला इस गेंद पे। स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, 5 ओवर प्रगति पे इस में। एक समय ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से शुरुआत की थी सरिस्वा के गेंदबाज बिल्कुल कशी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन और यहां पे हल्की सी धीमी गेंद, यहां पे खतरा होने की चांस और यहां पे डायरेक्ट हिट लगता तो यहां पे खतरा हो सकता था, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षित अभी भी मौजूद है स्ट्राइक पे आकाश। एक एक मौका यहां पे बन रहा है और एक एक मौका यहां पे आसानी से गंवा रहे हैं सरिस्वा के खिलाड़ी। तो आप ऐसे ही गंवाते रहेंगे तो ये मुकाबला आपके हाथ से भी जा सकता है। आज के जो हमारे साथी स्कोरर महोदय पिंटू भाई, स्वागत है आपका इस टूर्नामेंट में, इस फाइनल मुकाबले में, जो पूरे मुकाबले में स्कोरिंग का जिम्मा लिए हैं। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहां पे स्लो गेंद थी और खेल दिया है कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी इस समय अवधेश के द्वारा देखने को मिल रहा है। इसी छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। कैच छोड़ो मैच हारो, कैच पकड़ो मैच जीतो का सिलसिला इस समय जारी होता हुआ पूरे मुकाबले में एक अच्छी यहां पे फील्डिंग करते हुए नजर आई थी सरिस्वा की टीम, लेकिन फाइनल मुकाबले में लक साथ नहीं दे रही है। तो सारे खिलाड़ियों को इस समय पास बुलाया है, अवधेश ने कुछ रणनीति बना रहे इस समय अवधेश की। अभी भी मौका है आप लोगों के पास, एक 122 रनों का लक्ष्य यहां पे। अतिरिक्त दर्शक आप ग्राउंड के अगर अंदर हैं तो आप बाहर हो जाएं। ये बार बार आपसे अपील किया जा रहा है, सदस्य हो, कमेटी के सदस्य हो या अतिरिक्त दर्शक हो, आप बाहर हो जाएं। पांच ओवर खेल इस समय समाप्त हो चुका है। स्कोर है, स्कोर बोर्ड संख्या पे 42 रन बिना विकेट के नुकसान पे। तो इस समय देखा जाए तो एक मजबूत स्थिति में है त्रिपट्टी। तो इस समय गेंदबाजी में चेंज किया इस समय सरिस्वा के कप्तान मिथुन है गेंदबाजी मार्ग पे। और देखा जाए कि क्या मिथुन अपने स्पेल में जिस काम के लिए लाया गया है वो काम करते हैं या नहीं।
लेकर जाएं। हमारे फयाज अंसारी जी का कहना है कि चूना लेकर के जाएं। काफी अनुभवी अंपायर हमारे फयाज अंसारी जी जो दिल्ली से आए हैं, और हमारे लेग अंपायर धनंजय कुशवाहा जी जो लखनऊ से आए हैं। कमेटी के सदस्य चूना का व्यवस्था करें एक बार फिर। मिथुन की अगली गेंद का सामना करेंगे। आकाश से अंपायर को क्रॉस किया, और यहां पे छोटी गेंद की सही नसीहत बल्लेबाज के द्वारा, बिल्कुल ही खराब गेंद, और वहां बल्लेबाज के द्वारा सही नसीहत, इसी छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। छठा ओवर खेल इस समय प्रगति पे है। अभी तक एक भी सफलताएं हासिल नहीं की है सरिस्वा के खिलाड़ी, और वहीं देखा जाए कि तुर्कपट्टी के दोनों बल्लेबाजों की इस समय निगाहें जम चुकी है क्रीज के ऊपर। फाइनल मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर, और यहां पे उससे खराब गेंद तो ये कही जाएगी, इस तरीके की गेंदबाजी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ही वाइड का इशारा आता हुआ हमारे मेन अंपायर का, अतिरिक्त में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 49 रन बिना विकेट के नुकसान पर तुर्कपट्टी भैज 122 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है तुर्कपट्टी की टीम, और छठे ओवर प्रगति पे इस समय 49 रन बना भी लिया है, तो एक मजबूत स्थिति में है तुर्कपट्टी। और यहां पे सुंदर तरीके से खेला, जितनी ही सुंदर गेंद थी उतनी ही सुंदर वहां पे शॉट थी, हल्का सा बल्ला लगाया और 1 रन बटोरा। तो इसी 1 रन की बदौलत इस समय तुर्कपट्टी अर्धशतक यहां पे पार कर चुकी है। 50 रन हो चुकी है यहां पे तुर्कपट्टी की स्कोर संख्या पे इस समय, और बिना विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर मिथुन बॉलिंग पर तैयार है राजन के लिए, और यहां पे जोरदार अपील हुई थी, लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकारा। अब देखना यह है, अगर आप 2-3 मैच के ओवर के अंदर अगर 2 सफलताएं अगर हासिल करते हैं तो इस मुकाबले में बने रहेंगे, नहीं तो ये तुर्कपट्टी के खाते में ये मुकाबला जाएगा आसानी से। और यहां पे खेल दिया है सीधे बल्ले से, विकास वहां पे मौजूद है। इस मुकाबले में बना रहना है तो 2 विकेट हासिल यहां पे करने होंगे सरिस्वा के गेंदबाजों को, ताकि मैच में और रोमांच भरा मुकाबला हमारे दर्शक बंधुओं को देखने को मिले। एक बार फिर मिथुन की अगली गेंद, और यहां पे खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, और यहां पे देखना यह है कि राजन को इस समय पवेलियन की राह चलता किया। आराम से बजावो तो फूट जाए, जब फूट जाए तो पूरा मजा चकनाचूर हो जाए। तो मिडल के क्षेत्र में खिलाड़ी अवधेश थे और वहां पे कोई गलती नहीं की, तो आखिरकार उस काम को बखूबी आया है। बता दो अंपायर के लिए जो ठंडा की व्यवस्था किया गया है दोनों अंपायरों के लिए, चौवन गेंदों में 71 रनों की और दरकार। हमरो वाला हमरो भेज दियो, काट लियो का मरलो तो भेज दियो। एक ओवर में 26 रन मरले यार, एको गना डांट नहीं के पहले। इस फाइनल मुकाबले में इकबाल अगर अपने स्पेल में अगर विकेट लेते हैं, प्रत्येक विकेट पे राजा सिंह जी की तरफ से 101 रुपए का नगद राशि इकबाल के लिए। सुनहरा यहां पे मौका और सुनहरा अवसर।
अब स्वयं कैप्टन आए हैं सरिस्मा की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए। सामने है राइट बल्लेबाज किशन। चौवन गेंदों पे 71 रनों की अब दरकार इस मुकाबले को अपने नाम करना चाहती है तुर्कट्टी तो। और यहाँ पे गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद और यहाँ पे बहुत ही शानदार कैच अमित के द्वारा देखने को मिला। ऐसा होटिंग हो रहा है तो मैच में बिल्कुल ही रोमांचक होगा। एक हाथ से कैच लपक लेते स्क्वायर लेग के खिलाड़ी अमित ने काबिल तारीफ इस खिलाड़ी के लिए और बल्लेबाजी भी किए थे अपने टीम के लिए। आते ही तबातोड़ बल्लेबाजी किए थे। और इस कैच पे अमित 100 रुपए का नगद राशि पाते हुए इरफान जी की तरफ से, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इरफान जी के द्वारा। राहुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। छोटा कद का खिलाड़ी है लेकिन कहा जाता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। राहुल वो बल्लेबाज है और यहां से पूरी तरीके से गेंद को देखा, झांका, परखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। राहुल अगर बाउंड्री लगाते हैं छक्के या चौके, जितना भी छक्का चौका लगा ले गोविंद जी की तरफ से 101 रुपए का नगद राशि हर छक्के और चौके पे। और यहां पे छोटी गेंद सी सही नसीब बल्लेबाज के द्वारा और गेंद जाती हुई शिवरगा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस तरीके से 100 रुपए का यहां पे राशि इस समय राहुल के खाते में जाता हुआ गोविंद जी के द्वारा। पुल खेलना चाहते थे इस समय और पुल खेलने में भी माहिर है राहुल। एक बार फिर अवधेश चगली गेंद और यहां पे बहुत ही समझदारी भरी गेंदबाजी। एक बाउंड्री खाने के बाद गेंद लेंथ को आगे रखा और अगर इस मुकाबले में बना रहना है सिरसवा को तो यह विकेट निकालना होगा। राहुल का विकेट झटकना होगा क्योंकि राहुल वो खिलाड़ी है अगर जिनकी निगाहें जम गई और यहां पे खतरा हो सकता था। लेकिन मैं जैसे ही बोला कि अगर एक राहुल का अगर विकेट लपक लेते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां पे खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग। निराश है कप्तान इकबाल से, ये कैच हो सकता था लेकिन छिटकी जिसका नतीजा 1 रन मिलेगा इस गेंद पे। और यहां पे खेल दिया है यहां पे और यहां पे पाए का निर्णय का प्रतीक्षा। निश्चित ही गेंद बाउंड्री लाइन को टच कर रही थी लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पे स्क्वायर लेग के खड़े खिलाड़ी के द्वारा तालियां बजती हुई उस खिलाड़ी के लिए स्कोर क्या पहुंचा है 59 रन। कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है आज सरिस्वा के खिलाड़ियों के द्वारा। पूरे मुकाबले में एक शानदार खेल प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी लेकिन आज फाइनल मुकाबले में शायद लक्ष्य साथ नहीं दे रहा है सरिस्वा के खिलाड़ियों को। ऐसे आप कैच ड्रॉप करेंगे तो ये मुकाबला आपके हाथ से चला जाएगा। सात ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 59 रन। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद कबड्डी फाइनल मुकाबला चलता हुआ
बहुत ही अच्छी गेंद गिरने के बाद सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। दो भी टीम इस फाइनल मुकाबले में विजेता होती है। और उप विजेता होने वाली टीम को 25,000 और साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी। और यहां पे खेल दिया है गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के तरफ। एक रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। कोई भी गेंदबाज अगर एक अपने स्पेल में अगर 2 विकेट अगर सफलताएं अर्जित करता है तो राजा सिंह जी की तरफ से 201 रुपए का नगद राशि। कोई भी गेंदबाज अगर अपने ओवर में 2 विकेट झटकता है तो 201 रुपए का पुरस्कार राजा सिंह के द्वारा मिलेगा। इसी एक कहा जाएगा इस शॉट को। और बेहतरीन तरीके से कनेक्ट भी हुआ। जिस तरीके से गेंद गई उस तरीके से बल्ला लगाया और 6 रन प्राप्त किया। और बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का इशारा आता हुआ हमारे नए अंपायर का। स्कोर क्या पहुंचा है 67 रन। 8वां ओवर का खेल इस समय प्रगति पे है। फाइनल मुकाबला चलता हुआ श्रीलंका के सुंदर से ग्राउंड में। और बहुत ही सुंदर से ड्राइव कर दिया है। वहां पे कता होने की चांस, लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षित इस समय इसी एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचे हैं 68 रन। आकाश इस समय सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी निगाहें उनकी जमी है खींच के ऊपर। काफी लंबा रन इस समय मिथुन का सामना करेंगे आकाश। और यहां पे लंबा हेड लगाने के चक्कर में गेंद पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति 8 ओवर समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 68 रन। बयालीस गेंदे 54 रन। 42 गेंदों में 54 रन बनाना है। किस तरफ ये जाएगा ये मुकाबला? कौन होगा इस फाइनल मुकाबले का हकदार? कौन बनाएगा इस ट्रॉफी पे कब्जा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहल जाला कि तहार अखिया के काजल हमार दिल के शिकार करेला। तहार अखिया के काजल हमार दिल के शिकार करेला। अब बिना हथियार के ही जान लेवा वार करेला। तहार रूप के चर्चा तहर गली में बाए हमार करेजा। तहार एक मुस्कान लाखन दिल के गिरफ्तार करेला। वाह वाह वाह। और ये शायरी सुन के तो राहुल के बल्ला इस समय गरज गई बा। 6 रन बटोर ले लवाने अपने खाता में। यही छक्का के बदल स्कोर में इजाफा हो गई बा। स्कोर पहुंच गई बा इस समय 74 रन। तो अब तक देखल गई बा कि ये मुकाबला मजबूत स्थिति में खड़ा हो गई बा तुर्कपट्टी के खातिर। और उस समय बल्लेबाजी आकाश और राहुल के बल्ला से इस समय काफी तबातोड़ बल्लेबाजी हो रही बा। एक बाल कर दिया गेना और बहुत अच्छा गेना राहुल रन लेना चाहता था अगले। आज दिन नहीं खे इकबाल के जी तरीके के गेंदबाजी पिछला मुकाबला में कई रन सेमीफाइनल मुकाबले में वो तरीके के आज नहीं देखे के मिला था। अब देखल ये बाकी मुकाबला किकरे पक्ष पे जा रहा था। और ये देखल जा जोरदार अपील भाई बा, लेकिन ये अपील के अंपायर पे क्या प्रभाव पड़ा था? मेन अंपायर और लेग अंपायर आपस में डिस्कस कर रहे बाणे इस समय।
क्लोज मामला भाई, काफी करीबी मामला भाई। देखे कि ई बाकी का ही फैसला अंपायर के काने हित में जाता। दोनों अंपायर इस समय डिस्कस कर रहे बारे आपस में, सिर्फ सेट लगाना चाहते हैं लेकिन, और ये बल्ले का अंदरूनी हिस्सा था, बल्ला वहां पे लगा था। ऐसा लग रहा था कि रिव्यू का सिस्टम नहीं है। और दोनों यहाँ पे अंपायर की सूझबूझ के बदौलत इस समय बल्ले का जो अंदरूनी हिस्सा था वो शायद बल्ले पे लगा। अंपायर का वहां पे निर्णय जो हुआ है वो बल्ले का जो एज लगा था वो शायद अंपायर का कहना है कि आप आउट है इस मुकाबले में। तो अंपायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। तीसरे राहुल निराश होंगे अपने शॉट से। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ राहुल के रूप में ईश्वर अवधि भी 74 रनों पर रुका हुआ। हाथे बना मोटला कर लो, हाथ पे लगा ना भी लो, साउंड ज्यादा साउंड है। 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर इस समय 74 रन। अब आए हैं गोलू, नए बल्लेबाज गोलू इस समय स्ट्राइक पे मौजूद, और सामने है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इकबाल, सॉरी गेंदबाज है इकबाल। मैच को चालू कराएं प्रारंभ होता है, विलंब न करें। फाइनल मुकाबला चलता हुआ ये सिलसिला के ये कोटला ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जिनके ओनर हैं ब्रजेश सिंह जी, और वहां पे एज लगा और यहां पे एक और झटका। तो यहां पे अब मोड़, इस समय मैच कुछ भी हो सकता है। यहां पे एक्ट में ऐसा मुकाबला आसानी से अपने नाम करेगी, लेकिन इकबाल ने पूरी तरीके से मैच में जान डाल दिया है, और राजा सिंह जी की तरफ से 201 रुपए की नगद राशि भी प्राप्त किए हैं। जो इनाम रखा गया था, अपने स्पेल में 2 विकेट अगर अर्जित करते हैं तो 201 रुपए की नगद राशि। फल में थोला फल में भाषा कितना रंग बदलती है। ये तो क्रिकेट है साहब, गिरगिट की तरह रंग बदल रही है इस समय। बिल्कुल ही यहां पे एक समय ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला तुर्कबट्टी आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन इकबाल ने अपनी गेंदबाजी की बदौलत लगातार यहां पे 2 सफलताएं हासिल की है। काबिल तारीफ के लिए, और यहां पे हल्के हाथों से सामान यहां पे कथा होने की चांस, लेकिन ये मौका
जितने यहाँ पे मौका आप गवाएं, बिल्कुल ही आप इस टूर्नामेंट को अपने हाथ छोड़ सकते हैं। इस समय स्कोर है और ये चहल पहल करते हुए कदमों का इस्तेमाल इस समय आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। इस समय स्कोर है 76 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति के बदौलत इस समय स्कोर है 76 रन। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद तुर्कपट्टी इस समय सॉरी 9 ओवर अभी भी इस खेल खत्म हो चुका है। 9 ओवर समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 76 रन। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद तुर्कपट्टी और कहना है कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है और कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। और ये क्रिकेट का खेल है साहब, इसमें अच्छे अच्छों की हालत खराब कर देती है। अब आए हैं कुंदन। कुंदन को इस समय बॉलिंग मार पर लाया गया है। सामने है आकाश। 10 ओवर प्रगति पे इस समय स्कोर है अभी भी 76 रन। मैं अपने पिंटू भाई से जानना चाहेंगे कि कितना रन और बनाने हैं। 46 रनों की और दरकार है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए तुर्कपट्टी, लेकिन वही भी सरिसवा कम नहीं है। पूरी तरीके से इस समय रोमांच भरा मुकाबला इस फाइनल मुकाबले में। और यहां पे नो बॉल का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर का, नो बॉल का हमारे मेन अंपायर का इशारा आता हुआ। शायद पैर लाइन आप पार कर चुके हैं इस समय, और जिसका नतीजा 6 रन और 1 रन अतिरिक्त रूप में 7 रन जुड़ेंगे इस गेंद पे। और बल्लेबाज के पास इस समय सुनहरा मौका, फिर हिट का चांस इस समय, फिर हिट का मौका इस समय बल्लेबाज के पास। स्कोर इस समय है 83 रन। फिर हिट का चांस है, यहां पे बड़ा मौका यहां पे लगाने का बल्लेबाज के पास। शॉट है और यहां पे खेल दिया है, स्क्वायर लेग की तरफ गिर जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। लेकिन वहां पे सामने यहां पे खिलाड़ी पड़े हैं थोड़, लेकिन उतनी ही शानदार बल्लेबाजी आकाश अभी भी सलामी के रूप में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, और बिल्कुल ही समझदारी भरी बल्लेबाजी। एक 122 रन का यहां पे लक्ष्य का पीछा कर रही है तुर्कपट्टी, और 85 रन यहां पे स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 4 खिलाड़ी डगआउट में वापस इस समय तुर्कपट्टी के। कुंदन बॉलिंग में तैयार राहुल के लिए, और ये खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद कही जाएगी इस मुकाबले की। 6 रन के लिए इसी छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। जितनी ही आप छोटी गेंद करेंगे उतनी ही बाउंड्री खाएंगे आप, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि राहुल वो खिलाड़ी हैं लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर हैं। इस तरीके की गेंदबाजी करेंगे तो तुर्कपट्टी के बल्लेबाजों को काफी आसान होगा बल्लेबाजी करने में। लेफ्ट को थोड़ा आगे रखें, वाइड वाइड का लियोर का प्लान करें यहां पे। कुंदन फेंक लगेगा, और इस समय खेल दिया है, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है, और यहां पे एक और झटका। 5वीं सफलता
समय फाइनल लेग में विश्वनाथ खड़े थे गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की वहां पे, शानदार कैच लपके वहां पे विश्वनाथ। और एक देखा जाए तो तिरुपति की तरफ से जितेंद्र आए हैं, हीरो को छुपा कर रखा है अभी भी। हमको तो ऐसा लग रहा था कि करण आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन करण को अभी भी छुपा कर रखा है तुर्कपट्टी के कप्तान ने। तो एक समझदारी भरी निर्णायक होगी कप्तान के लिए। अब आए जितेंद्र, आधी टीम इस समय तुर्कपट्टी के आधे प्लेयर इस समय डगआउट में वापस जा चुके हैं। 5 विकेटों के नुकसान पे स्कोर है 90 रन 10 ओवर प्रगति पे इस समय। तो बिल्कुल इस समय ऐसा देखा जाए तो बिल्कुल एक मजबूत स्थिति में खड़ी है अभी भी तुर्कपट्टी। अभी भी तुर्कपट्टी के पास बल्लेबाज है। मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर कुंदन चगली गेंद और यहां पे खेल दिया है कबर की क्षेत्र में गेंद जाती हुई, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला। स्कोर इस समय 91 रन। फील्डिंग उसमें खास नहीं देखने को मिली आज सरिस्वा के खिलाड़ियों के द्वारा। कई कैचे ड्रॉप हुए हैं सरिस्वा के खिलाड़ियों के द्वारा। अगर शायद वो कैच लपक लेते तो आज यहां नतीजा कुछ और होता। आकाश का मैं व्यक्तिगत स्कोर जानना चाहूंगा। और यहां पे सुंदर शॉट खेल दिया है लोगों के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, जब तक खड़े खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया। आकाश जो सलामी के रूप में आए थे 24 रन का यहां पे योगदान दिया है अपनी टीम के लिए, और नाम स्ट्राइक पे भी मौजूद है। स्कोर है इस समय 92 रन 10 ओवर प्रगति पे इसमें। और खेल दिया है गेंद के नीचे बिट्टू मौजूद, और यहां पे एक और झटका, एक और झटका इस समय। कौन कितना पानी में है ये तो अभी पता चल जाएगा। अरे आग लगा है तो धुआं खुद भी खुद निकल जाएगा। और ये क्रिकेट का खेल है साहब, इसमें अच्छे अच्छों का पसीना निकल जाएगा। कुंदन 2 बहुत ही शानदार यहां पे गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी। एक बाउंड्री खाने के बाद अच्छे लय में नजर आए इस समय विष्णुनंदन। स्कोर है 92 रन अभी भी। अब जिस हीरे को छुपा कर रखा था तुर्कपट्टी के कप्तान ने, वो हीरा अब ग्राउंड पे आ चुका है। करण जो पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में 21 गेंदों में 54 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। छोटा कद का खिलाड़ी है लेकिन होनहार खिलाड़ी है ये करण। अब 30 और यहां दर्शकों का वोटिंग भी जा के लिए। क्या शानदार बल्लेबाजी आकाश के द्वारा। ये तो गुम हो चुकी है, ऐसा शॉट जड़ा है आकाश ने। इसी छक्के की मदद से स्कोर इस समय रन। तो अब बिल्कुल ही इस समय दबाव, मजबूत स्थिति में इस समय तुर्कपट्टी के खिलाड़ी। अंपायर का निर्णय का प्रतीक्षा करेंगे। इस गेंद पे वाइड था, जी हां वाइड, और फर्स्ट बाउंड का इशारा आता हुआ हमारे मेन अंपायर का। अतिरिक्त में 1 रन और जुड़ता हुआ। जितना ही आप पाले में गेंद डालेंगे उतना ही आप छक्के के lo जाने जाएंगे। बिल्कुल ही निगाहें जम चुकी हैं आकाश की। जितना ही तारीफ किया जाए इस बल्लेबाज के लिए कम है।
इस तरीके से सरिसमा के हाथ से ये फाइनल मुकाबला बिल्कुल ही निकल चुका है और तुर्कपट्टी के झोली में ये मुकाबला जाता हुआ फाइनल मुकाबला इस समय मजबूत स्थिति में खड़ा है तुर्कपट्टी। आकाश की बदौलत शानदार बल्लेबाजी, किफायती बल्लेबाजी और अच्छी गेंद हल्की हाथों से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर है अभी भी 108 रन, सॉरी 109 रन। इस समय दगाद में सन्नाटा छाता हुआ इस समय फाइनल मुकाबला पर है। एक बार फिर अजहर की अगली गेंद आकाश के लिए और यहां पे किक लगा, वहां पे स्लिप के द्वारा गेंद को बेहतर किया गया। स्कोर है अभी भी 109 रन। ओवर हो चुका है। ये 11 ओवर समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 109 रन। तो अब उल्टी गिनती चालू है इस समय। मात्र 13 रनों की और दरकार। ओवर को आप नीचे कर लें। एक बार फिर करण और फिर की गेंदों का मुकाबला करें और बहुत ही हल्के हाथों से खेला, बिल्कुल ही चतुराई भरी बल्लेबाजी। शॉर्ट बाउंड्री के राजा माने जाते हैं और स्कोर इस समय 110 रन, मात्र 12 रनों की और दरकार। बिल्कुल ही मजबूत स्थिति में इस समय तुर्कपट्टी और उतनी ही शानदार बल्लेबाजी आकाश के बल्ले से। आकाश का मैं व्यक्तिगत स्कोर जानना चाहूंगा। हमारे आज के जो साथी स्कोरर बहुत है पिंटू भाई, 30 रन यहां पे बनाए हैं आकाश और एक अच्छा यहां पे पार्टनरशिप। खेल दिया है लेग साइड में, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो अब इस तरीके से पूरी तरीके से विजेता के इस समय हकदार है तुर्कपट्टी, महज 6 रनों की और दरकार। खुश है इस समय तुर्कपट्टी के कप्तान, तालियों से स्वागत कर रहे हैं आकाश का। इस समय शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं आकाश। बिल्कुल ही सरिसमा कोटला के ग्रीन पार्क में अपना छाप छोड़ दिए हैं इस फाइनल मुकाबले में। जितनी ही तारीफ किए जाए उतनी ही कम है। और यहां पे खेल दिया तुर्कपट्टी ने ये मुकाबला अपने नाम कर ली है और आकाश इस समय बेहतरीन बल्लेबाजी। क्रांति क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित तत्वाधान में चल रहे ये फाइनल मुकाबले तुर्कपट्टी ने इस मुकाबले में विजेता इस समय हासिल की है और वही